नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। अभी आप सब एक फिल्म की बहुत चर्चा सुन रहे हैं, पुष्पा 2, जो कि लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रही है और जो है पूरी दुनिया में धमाल मचा के रखी हुई है। इस पिक्चर की जो है आलोचनाएं भी हो रही हैं, प्रशंसा भी हो रही है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको पसंद आ रही है, जिसको नहीं आ रही है वो कह रहा है। क्योंकि एक विरोधाभास तो मुझे भी इस पिक्चर में नज़र आया कि जो फिल्म का मुख्य पात्र है वो चंदन तस्कर है, उसके बाद भी उसे नायक कहा जा रहा है। और जो फिल्म में पुलिस है जो उसे पकड़ना चाह रही है उसे खलनायक कहा जा रहा है। तो ये तो फिल्मों में हम देखते ही हैं हमेशा कि जो हीरो होता है वो चाहे चोर हो, तस्कर हो, अपराधी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हीरो ही रहता है। और विलेन जो है पुलिस हो, कुछ भी, वो विलेन कहलाता है। और ये विरोधाभास हम हर एक्टर एक्ट्रेसेस का देखते ही रहते हैं कि वो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में एकदम डिफरेंट होते हैं, जिसको यदि हमने समझ लिया तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ पुष्पा फिल्म की। एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई कि इस फिल्म में जो श्रीवल्ली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, मैं उनकी बात नहीं करी, मैं केवल श्रीवल्ली के कैरेक्टर की बात करी कि उस कैरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है इस पिक्चर को हिट कराने में। और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर को जो है अभिनीत किया है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो है वो पत्नी के रूप में दिखाई गई है और काफ़ी अच्छा उनका मेकअप गेटअप रखा गया है और कास्ट्यूम भी बहुत अच्छा, मतलब पूरे समय उनको साड़ी में दिखाया गया है। एक बिल्कुल जैसे भारतीय गृहिणी पत्नी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है, जो काफ़ी आकर्षक और लुभावना है, हर किसी को पसंद आ रहा है। बिल्कुल मनमोहनी रूप है उनका वो जो उनने धारण किया है। और इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है कि श्रीवल्ली जब प्रेग्नेंट होती है, आप सबने भी शायद इस बात पे गौर किया होगा कि श्रीवल्ली जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने उभरे हुए पेट को बहुत अच्छे से कायदे से एकदम आंचल से ढक कर रखती। ये चीज़ ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, इसलिए क्योंकि यह हमारी भारतीय परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है, जहाँ पर कि एक गर्भवती स्त्री अपने जो पेट है उभरे हुए उसको बहुत शालीनता के साथ रखती है। परंतु धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और फिल्मी नायिकाएं पश्चिम की नकल करते हुए अब अपने यहाँ भी प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट कराने लगी हैं। और प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट में मुझे कोई दिक्कत नहीं यदि वो कायदे से सही तरीके से सभ्यता के साथ किया जाए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हर एक्ट्रेस सीमाएं लांघती जा रही हैं और ये एक तरीके से उनका देह प्रदर्शन बनता जा रहा है, अश्लीलता की हद में पहुंचता जा रहा है। अभी हाल ही में मैंने राधिका आप्टे का देखा तो मतलब शर्म से आंखें नीचे हो गई कि इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी, अब कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे नहीं लगता अगली हीरोइन के लिए कुछ बचा है, क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, पूरा उन्होंने अपने आप को अनावृत करके दिखा दिया है। तो मातृत्व तो एक स्त्री के लिए बहुत खुशी का, हर्ष का क्षण होता है। मुझे लगता है जो प्रेगनेंसी होती है, जो बहुत बहुत पर्सनल, एकदम प्राइवेट मामला है, ये फैमिली का, हस्बैंड का, वाइफ का, जिसको केवल उन्हें ही जो है अपने एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसको जो है एंजॉय करना चाहिए। अब इसको आप पब्लिकली ओपन करके क्या दिखाना चाह रहे हो? और आप सेलिब्रिटी है तो कुछ अच्छा मैसेज दीजिए। आप इस तरीके से जो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ की मिडिल क्लास विमेन भी इस कल्चर को फॉलो करने लगी हैं, वो भी प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट कराने लगी हैं और धीरे धीरे हो सकता है वो भी इस लेवल पे पहुंचने लगे जिस लेवल पे हमारी एक्ट्रेसेस पहुंचने लगे। चाहे हमने करीना कपूर का देखा है, दीपिका पादुकोणे का देखा है, किसी भी अभिनेत्री का हमने प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट देखा है, कहीं से भी वो देखने लायक नहीं है। और ये धीरे धीरे हमारी पतन को दर्शा रहा है, कैसी गिरावट आ रही है चरित्र में कि व्यक्ति को कुछ भी जो है असहज नहीं लग रहा है। सहजता की, सरलता की जो ये परिभाषा गढ़ने में लगे हैं, ये सही नहीं है। इतना सरलीकरण करना सही नहीं। हमारे यहाँ जो है प्रेगनेंसी में उसी प्रकार से, जिस प्रकार से फिल्म में श्रीवल्ली अपने पेट को ढांकती, इसी प्रकार से स्त्रियाँ ढांक कर रखती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पर कोई भी बुरी नज़र नहीं पड़ना चाहिए वो पूरा। इसलिए उस समय तो ये भी होता था कि इस बात को ज़्यादातर छुपा के रखा जाता था। 9 महीने बाद जब बच्चा आता था तभी लोगों को बताया जाता था। तो वो एक उन्होंने अपनी परंपरा बनाई। चलो हम कह रहे हैं आप ओपन कर रहे हैं, महिलाएं बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, करेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन किस बात का? आप पेट को खोल खोल के क्यों दिखा रहे हैं?
आने वाले समय में आप लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक्ट्रेसेस ये प्रेगनेंसी फोटोशूट करवाती नहीं, स्पॉन्सर्ड होता है, इनको अच्छे पैसे मिलते हैं, उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार होती हैं। इनको अपने बच्चे की मुंह दिखाई तक के पैसे मिलते हैं, उसके बाद ये अपने बच्चे को सामने पब्लिक के लेके आती हैं। तो ये तो कमाई कर रही है अपनी एक एक क्रियाओं से, अपनी एक एक गतिविधि से, लेकिन दूसरी महिलाएं तो क्या कर रही है, फोटोशूट करा रही है, पैसा भी दे रही हैं, तो लॉस में जा रहा, आपका चारित्रिक पतन भी हो रहा है, आर्थिक पतन भी हो रहा है। तो थोड़ा तो बुद्धि लगाइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्ट्रेसेस जो कर रही हैं उनको हर एक चीज़ का पैसा मिल रहा है, उनका एक एक फोटो जाता है तो उस पर उनको पैसा मिलता है, उनके बच्चे का फोटो जाता है तो उनको पैसा मिलता है, तब वो उसको पब्लिकली ओपन करते हैं। और बाकी लोग नकल करने में लगे हुए हैं, तो वो तो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनको पैसा मिलेगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में जिन लोगों को इन प्लेटफॉर्म से कमाई हो रही, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मुझे तो ये सरासर अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के पे ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात लग रहा है, और सभी का मैं इसमें गिरावट और पतन ही देख रही हूँ। मुझे इसमें कुछ भी कहीं भी सौंदर्य बोध नज़र नहीं आ रहा, और सौंदर्य के नाम पे नग्नता को मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती, जैसा कि कुछ कलाकार कर देते हैं। मुझे ये कभी भी पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे श्रीवल्ली का अपने पेट को ढकना बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा इस बात को भी सामने रखना चाहिए। तो इस पे सभी लोग गौर करें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।